क्यों नहीं डरता? उसके 3 लाइनें हैं, बाद में बताऊंगा। अभी कौन सा पेज है? 84 पेज। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बस एक ही लक्षण है। बस श्रीमद जी ने लिखा है भैया, गणतंत्र श्रीमद जी ने लिखा है भाई, अभी तो पुण्य का उदय है, जवेरी थे जवेरी श्रीमद जी, और वो लिखते हैं, अगर कुछ भरोसा नहीं पाप का उदय कैसा कहा जाए, वो लिखते हैं भीख मांग के गुजारा चलाएंगे परंतु खेद नहीं करेंगे। क्या लिखा? भीख मांग के गुजारा चलाएंगे परंतु खेद नहीं करेंगे। क्या खेद करना? ये पुण्य पाप का नाटक है बाहर में। देवता ताजगंज वाले, ताजगंज है जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या बढ़िया बात है। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान। आगे आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानिवार। आकुलता क्यों होती है? अज्ञान से। आकुलता क्यों होती है? अज्ञान से। आकुलित भयो अज्ञान भार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानिवार। तन परिणति में आपो चितार, कबहू ना अनुभव सपद सार। शरीर क्रिया में अपना पना माना, कभी 3 काल में आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तन परिणति में आपो चितार, कबहू ना अनुभव स्वपद सार। 40-50 साल पहले एक पुस्तक छपी थी इंदौर से भैया, उसमें पीछे 24 छंद लिखे थे बढ़िया, कुछ याद रह गया, कुछ भूल गया। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस देह को मैं मान कर बंदी हुआ यह आप है, जो शुद्ध चित चैतन्य है, अच्युत तथा निष्पाप है। आत्मा सदा है शुद्ध ज्ञायक, देह हो सकता नहीं, मरता नहीं नहीं जन्मता, चैतन्य जड़ होता नहीं। आगे की थोड़ी लाइन भूल गया, फिर आगे भूल गया, चला गया काम से। थोड़ी सी एक शब्द भूल गया, भी चल गया, बहुत दिनों में नहीं पढ़ा था। नहीं, श्रद्धान यह हो जाएगा, मिथ्यात्व तब हट जाएगा, मिथ्यात्व के हटते ही सम्यक सूर्य तब प्रगटाएगा। भेद ज्ञान को जिसने पा लिया, उसने सभी कुछ पा लिया, जिसने उसे पाया नहीं, नर जन्म पाकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दीना, कष्ट पाया आप है, जिससे मिला उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप है। त्यागी ना इंद्रिय वासना, लाखों भरी मन कामना, तृष्णा मरी छूटत नहीं, चाहत जगत में नाम ना नाम।
स्वाधीन नाही इंद्रियां, मन भी नहीं बस में किया, साधन किया ना एक भी, नरजन पाकर क्या किया। बहुत चल रहा। सबसे पहला इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व है। किसका नाम, कैसा नाम? पहले मैं 1978 में गया, जब कुंभोज बाहुबली, नाम सुना? कुंभोज बाहुबली, अपने बहुत से विद्यार्थी वहां आए, वहां के आए। हाँ, तो पहले 750 बच्चे थे गुरुकुल में, 750। जब समंत भट्ट महाराज जिंदा थे तब वो मेरे पास में बैठते थे, बिल्कुल कम सुनते थे। तो समंत भट्ट महाराज, अभी गया मैं 4-5 साल पहले, तो 350 बच्चे रह गए गुरुकुल में। मैं 2 बॉल ले गया था, एक बॉल में तो हवा थी और एक बॉल में हवा नहीं थी। तो मैंने बालकों से कहा, छोटे बालक थे ऐसे ही छोटे छोटे, तो मेरे कहा बोलो बेटा कौन सी बॉल से खेल सकते हो? बोले जिसमें हवा है उससे खेल सकते हैं, इसमें हवा नहीं है उससे कैसे खेलेंगे? फिर मैंने कहा इसमें 2 चीजें हैं, बॉल अलग है, हवा अलग है। क्या? अगर हवा नहीं है तो नहीं खेल सकते। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा तुमने साइकिल देखी? बोले हाँ। साइकिल का टायर होता है, उसके भीतर रबड़ का ट्यूब होता है, कितना चौड़ा होता है? इतना चौड़ा। बोले नहीं, इतना चौड़ा। और मोटरसाइकिल का? बोले थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। कार का और ज्यादा चौड़ा होता है, ट्रक का और ज्यादा, हार्वेस्टर का और ज्यादा चौड़ा होता है। सबकी फैक्ट्री अलग अलग है। राहुल बाबू, एक नाम याद हुआ हमें अभी, नाच। फैक्ट्री अलग अलग है। साइकिल के ट्यूब की फैक्ट्री अलग हो सकती है, ट्रक के ट्यूब वगैरह की फैक्ट्री अलग होगी, मोदी टायर, जेके टायर और भी बहुत से ऐसे हैं। शेप अलग अलग है, आकार अलग अलग है। साइकिल के ट्यूब का आकार अलग है, स्कूटर मोटरसाइकिल के ट्यूब का आकार अलग है, कार के ट्यूब का आकार अलग है, सब अलग आकार हैं, लेकिन अंदर हवा एक ही है। हवा तो एक सी है। देवता बाहर में ट्यूब के आकार अलग अलग है, फैक्ट्री अलग अलग है, अंदर में हवा तो एक सी है। राहुल भाई, ऐसे ही बाहर में सेफ अलग अलग है, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का, चाहे गाय का शरीर हो, चाहे कुत्ते का। क्या शरीर अलग अलग है, अंदर में जीव तो एक सा ही है। बस प्यास लगने पर, पानी पीने पर जैसी शांति हमको मिलती है, उस गाय को भी वैसी शांति मिलती है पानी पीने पर। जीव अंदर एक सा है। अरे बच्चों ने तालियां बजा दी, वास्तव में सारे बच्चों ने तालियां बजाई मिलकर के। अरे अपने से कम न समझो सुख दुख में किसी को, उसको दुख हो रहा है। अरे जॉर्ज बर्नार्ड सा ऑफिस जा रहे थे और देखा कि सड़क के पास में एक पानी भरा हुआ है और वहां एक बैल फंस गया था। जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने सोचा कि कब से, पता नहीं कब से फंसा होगा। ऑफिस गए, साइन किए और 4 बांस बल्ली बड़े बड़े लाए और उस बैल को निकाल दिया बाहर। बोले अब मुझे शांति मिली। लोग कहने लगे बैल शांति में है। बोले नहीं भैया, जब से मैंने उसे देखा था। उनका ड्राइवर कहता है, बाबूजी हमसे कहते ना, एक काम तो हम कर देते। जॉर्ज बर्नार्ड साहब का ड्राइवर बोले भैया दुख तो मुझे हो रहा है। क्या सारांश निकला 84 पेज पे? परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है, बस भ्रम है।
आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित मोक्ष में है। अभी मैंने कौन से पेज पढ़ाए? 2 पेज पढ़ाए। कौन कौन से? 68 पेज और 84 पेज। देवता 2 पेज। अब लो 309 पेज निकालो, सीधे हाथ पे आएगा। 9वां अध्याय। ऊपर से 6वीं लाइन, नया पैराग्राफ है। तथा मोक्ष अवस्था में। मिल गया? मिल गया? मिल गया? देवता मिल गया? बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं, बहुत मजेदार। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। सही कहता हूं, अभी सिद्धों का स्वरूप समझ में नहीं आया है। सिद्धों का स्वरूप समझ में आए तो जीवन बदल जाए। सिद्ध कहते कैसे हैं? विश्वास नहीं अभी कि सिद्ध होते हैं। बोलो कि 6 महीना 8 समय में 608 चीज मोक्ष जा रहे हैं, और 608 मोक्ष जा रहे हैं तो 608 ही निगोद से निकल रहे हैं। अगर हम और आप में से एक मोक्ष चला जाए तो एक निगोद से निकलने का मौका मिल जाए। देवता राहुल क्या कहा? एक जाएगा तो एक और एक जीव को निगोद से निकलने का मौका मिल जाएगा। बोलो, कल्पना तो करो। कब से हो रहे हैं सिद्ध? अनादि से। अनादि से। समुद्र में पानी कब से है? किसने देखा खाली समुद्र? बोलो, मीलों गहरा है, मीलों गहरा। बोलो, कब से पानी बरस रहा है आकाश में से? जमीन में से सोना चांदी हीरा पन्ना कब से निकल रहे हैं? बोलो, अनादि से। कितना लोहा निकल रहा है? बोलो, हैं? दिल्ली में अकेले मैं सोता हूं बिल्डिंग बनने में कम से कम 50 ट्रक तो लोहा रोज लगता होगा। मुंबई में क्या लगता होगा? मद्रास में, बोलो, बड़े बड़े शहरों में 10-20 ट्रक तो लोहा रोज आगरा में लगता होगा। कहां से आ रहा है? निकल रहा जमीन में से, निकल रहा जमीन में से। अनादि से। चौथे काल में भी तो बहनें सोने के आभूषण पहनती होंगी, और आभूषण बनाने के लिए लोहे के औजार होते होंगे। बोलो, बोलो, तांबा, पीतल, जस्ता, चांदी, सोना, कितनी धातुएं हैं। बोलो, कब से निकल रहे? अनादि से। 5 बोल मेरे बहुत प्रसिद्ध हैं। 5 बोल। पहला है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। जिसे सर्वज्ञता का विश्वास नहीं है वो जैन कहलाने के लायक नहीं है। किसने देखे आदिनाथ? बोलो, किसने देखे बाहुबली? कितना बड़ा शरीर, 1 साल खड़े रहे, बेलम वगैरह किसने देखी? बोलो, बोलो, किसने देखा? किसने देखे वे? देश भूषण कुलभूषण। सुनी घटना? नहीं सुनी घटना? देश भूषण कुलभूषण की 2 सगे भाई छोटी उम्र में पढ़ने गए। राहुल, सुनी घटना? सुनाई था। छोटी उम्र में गुरुकुल पढ़ने गए, और पढ़ के बड़े हो गए। जब राजा के पुत्र थे, रथ में बैठ के सम्मान किया। दोनों भाई रथ में बैठ के आ रहे थे। कौन? कुलभूषण और देशभूषण। ठीक है। अंदर नगर में आए तो एक बड़े ऊंचे महल पर एक सुंदर लड़की दिखी। तो एक देखता है, वो सोचता है इससे शादी मैं करूंगा।
दूसरा देखता है कि ये कहां देख रहा है, वो देखता है, वो कहता है उससे शादी तो मैं करूंगा। क्षत्रिय पुत्र थे, बोले जीत ले, जो जीत जाएगा वो शादी करेगा। दोनों रथ से नीचे उतर आए, लड़ने को तैयार हो गए। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। सारथी देखता है क्या हुआ, दोनों भाई बड़ी शांति से बैठे आ रहे थे और अब झगड़ा करने को तैयार हो गए दोनों। बोले क्या बात है भाई? एक कहता है उस लड़की की शादी मैं करूंगा, दूसरा कहता है उससे शादी मैं करूंगा। जीत ले। वो सारथी इतना ही तो कहता है, अरे तुम किस पर परिणाम खराब कर रहे हो, तुम्हारी सगी छोटी बहन है वो तो। बोलो तुम छोटे छोटे थे तब यहां से निकल गए थे, तुम्हारे जन्म के बाद पैदा हुई है बच्ची। बोलो गए, दीक्षा ली, गए तो गए गए, उनकी पीठ बनी है पहाड़ पे, दोबारा आए ही नहीं। बोलो किसने देखे? बोलो कुलभूषण देश समय किसने देखे कि 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जो दिन जन्म का है वही दिन दीक्षा का है। देवता 19 का देख लेना आप, जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक ही है 19 की। बहुत घटना है मालूम मुझे प्रथमान योग की। मां को पढ़ के सुनाता था तो मुझे याद हो गई। ओहो हो, किसने देखे कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं? बोलो लेकिन हैं बराबर, पक्का विश्वास है। किसने देखे कि भूतकाल में भी 24 हुई है और 24 के नाम है शास्त्रों में, भविष्य काल में 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके 24 के नाम है बराबर। किसने देखे? अरे जिस दिन मुनि महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उनके केवल ज्ञान में सारा लोकालोक हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति दिखा। दर्पण तल एवं सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। देवता क्या लिखा है? दर्पण तल एवं सकला प्रतिफलत पदार्थ मात्र। बड़ा भारी दर्पण हो, उसमें सब दिख रहे हैं। उतनी गाड़ी आ रहा है, भले कहने में देर लगे, दिख तो जाएंगे सब एक साथ हैं। विचार करना भाई। इसलिए पहला हमारा बोल है पक्का होना चाहिए, पहला सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं। सूर्य का उदय पूरब में कब से हो रहा है? अनादि से। आकाश में से पानी कब से बरस रहा है? अनादि से। मैंने कहा ना समुद्र खाली किसने देखा? अरे अनादि से समुद्र है, उसमें पानी है, अनादि से है। इतने बड़े बड़े समुद्र कौन खाली कर सके? अमेरिका वाले चाहे कि हम खाली कर दें, बड़े बड़े पाइप लगा दें, इतने बड़े बड़े समुद्र खाली करने के लिए पानी कहां फेंकेंगे? तब दुगुण दुगुण विस्तारा, क्षेत्र से दूना समुद्र, समुद्र से दूना क्षेत्र, तब तो सूत्र में आता ना। बोलो कहां फेंकेंगे इतना पानी? बोलो सारे नगर डूब जाएंगे। मोरबी में 78 में बांध फटा था, मोरबी शहर में पूरे में 13 फीट पानी था, 13 फीट पानी। 78 बहनें हिंदू मंदिर में भक्ति कर रही थी, 78 बहनें 78। जब पानी की ठेल आई 13 फीट पानी, क्या होता है सोचो तो। 78 की बह गई। वो इंदू भाई घड़ी वाला, अजंता घड़ी वाला इंदू भाई मेरे से बोला, भाई साहब क्या बताएं, मैंने बच्चों को तो ऊपर भेज दिया छत पर, और मैं ऊपर चढ़ रहा था सीढ़ी से, इतने में बगल वाला सीढ़ी खींच ले गया, मैं छत पकड़े रह गया और खिड़की पे पैर रखे मैंने, 3 घंटे से टंगा रहा। दो दिन तक किसी को पानी पीने को नहीं मिला। 13 फीट पानी, कहाँ नल वगैरह, कहाँ सब, क्या सब बंद। बैंक में पैसे मैसे चावल वगैरह सब, राशन वगैरह सब स्वाहा। 13 फीट पानी क्या होता है? मकानों में पानी भर गया और जब वो निकला तो पानी निकल गया
कीचड़ कीचड़ अंदर रह गया, दरवाजे सबको तोड़ने पड़े, पूरा मोरबी शहर ध्वस्त हो गया। हेलीकॉप्टर से डबल रोटी, एक बड़े स्थानक को उतरा हेलीकॉप्टर और उन्होंने डबल रोटी बांटी। अच्छे अच्छे करोड़पति सेठ कीचड़ से सने हुए कपड़े डबल रोटी लेने के लिए लेन में लगे हुए थे। बोलो क्या दशा होती भाई साहब, पुण्य पाप के खेल क्या है। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। मिल गया देवता, देख ले पुस्तक में है। जब आकुलता ही नहीं है तो आकुलता मिटाने का उपाय क्या है। विनीत, हमें सिरदर्द जब है ही नहीं तो हम मेडिकल दुकान पे क्यों जाए सिरदर्द की दवाई लेने के लिए। बोलो बोलो क्यों जाए। मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता है ही नहीं। शरीर जल रहा है, सिंगनी खा रही है और तैयारी कर रहे कहा मोक्ष की। सुनी घटना कभी नहीं सुनी। खुशहाल जी, वो सिंगनी उनकी पिछले भक्त की मां थी, सगी सुकोसल की सगी मां थी। ये मोह की महिमा देखो, मोह की महिमा पढ़ना हो तो 94 पेज पढ़ना मोह की महिमा का। देखो मोह की महिमा, मैं पढ़ाऊं तो 4 दिन लगे वो एक पेज पढ़ाने में। 5 दिन रुको ना, जब तो समझ में आएगा लोगों को। मैं तो इसलिए आ गया, मैंने कहा बिपिन आ रहा है तो आ जाता हूँ। वो भला आदमी कहने लगा मुझे बुखार है, मैं नहीं आ रहा। आपको आज से ही सब लोगों की तरफ से सुनो, आपको आज सब लोगों की तरफ वो से सिंगनी सुकोसल मुनि को भक्षण करके पहाड़ से नीचे उतरी और उनके पति कीर्तिधर महाराज मुनिराज, कीर्तिधर मुनिराज वहां तपस्या कर रहे थे, उनको खाने को झपटी तो कीर्तिधर मुनिराज कहते हैं अरे पापिन तूने क्या किया, अपने ही बेटे का भक्षण किया और मुझे अब खाने को झपट रही है। उन्होंने संबोधन किया, उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, स्त्रीलिंग का छेद किया, स्वर्ग गई। बोलो देखो परिणामों की विचित्रता, क्या लिखा है टोडरमल जी ने, देखो परिणामों की विचित्रता। बोलो कहां तो थोड़ी देर पहले पुत्र का भक्षण किया और कहां आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त किया, स्त्रीलिंग का छेद किया। मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी, ज्ञान बिना भव वन में भटके, कित जमुना कित काशी, पानी में मीन प्यासी। कबीरदास का है ये, कबीरदास का है ये।